नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डी.एन. तिवारी आप लोगों को आज हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ाऊंगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। देखिए, सबसे पहला काल होता है आदिकाल। आदिकाल, इसको वीरगाथा काल, वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया आपका। इसका सन है संवत, इसका संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल, ठीक है। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। गद्य काल। अब देखिए, ये है 1375 से 1700, ठीक है। और ये 1700 से 1900, और ये है हमारा 1900 से अब तक, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया। इसके बाद देखिए, अब पूर्व मध्यकाल जो भक्तिकाल हमारा है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है भक्तिकाल को निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, देखिए, धारा को शाखा भी कहा जाता है। चाहे आप निर्गुण भक्ति शाखा भी लिख सकते हैं, निर्गुण भक्ति धारा भी। और दूसरा होता है सगुण। दूसरा है सगुण भक्ति धारा, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, इसके भी निर्गुण के दो भाग होते हैं। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, और एक होता है सूफी काव्य धारा। देखिए, इसके एक एक और नाम है। संत काव्य को
ज्ञान मार्गी और सूफी काव्य को प्रेम मार्गी भी कहा जाता है, प्रेम मार्गी। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। अब सगुण में देखिए, सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण के दो भाग होते हैं, संत काव्य धारा जिसको ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है, सूफी काव्य धारा जिसको प्रेम मार्गी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। इसके बाद आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल को भी दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे लिख लीजिए। पहला है रीति सिद्ध और दूसरा हो जाएगा रीति मुक्त। ठीक है, रीतिकाल को दो भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो हम बोल के बता दे रहे हैं। इसमें होता है, पहला होता है भारतेंदु युग, दूसरा होता है द्विवेदी युग, तीसरा होता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग या छायावादी युग। ठीक है, और चौथा होता है प्रगतिवादी युग, पांचवा है प्रयोगवाद, उसमें नई कविता भी जुड़ी हुई है तो इसलिए 6 मान सकते हैं। तो प्रयोगवाद एवं नई कविता। ठीक है, इस प्रकार इसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ बताएंगे, उसके मुख्य कवि, उनकी रचनाएं। ठीक है, और उसके बाद भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ, उसके मुख्य कवि और उसके रचना। जो आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया बताया है ना, तो उसी में जो ज्ञान मार्गी, जो संत काव्य धारा है जिसको ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, मुख्य कवि कबीरदास जी का एक पद मैं गाने जा रहा हूँ। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तलित पानी न ऊपर आगी, तोरे हेतु कहु का सनी लागी। कहे कबीर जी उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरे ही नाल
सरोवर पानी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये अच्छा लगे, ये जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।